के नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं हूं आपका होस्ट राहुल शेरगिल और आप देख रहे हैं खुदा की बातें। और दिस इनक्रेडिबल शो में आज आपको वेलकम करते हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू पाकिस्तान, माय लविंग कंट्री, माय मदरलैंड। आई लव यू पाकिस्तान, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आज आए खुदा की हजूरी में अपने सरों को झुकाएं और इस शो के लिए, आज के गेस्ट्स के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया। कादिर मुक्ति खुदा सारा जलाल और इज्जत बाप तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं। वादों के सच्चे जिंदा आसमानी बाप, तेरे वादे हाँ और आमीन के साथ हैं। खुदावंद आज तेरा कंट्रोल खुदावंद इस फिजा पर चाहते हैं बाप, इन गेस्ट पर तेरे पाक रूह का कंट्रोल चाहता हूँ। अपने पूरे शो पर खुदावंद तेरे पाक रूह का कंट्रोल चाहता हूँ। खुदावंद अपने व्यूअर्स के लिए बरकत को चाहता हूँ जो हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं। एपिसोड 1 से खुदावंद आखिरी एपिसोड तक खुदावंद हमारे साथ रहना और खुदावंद हमेशा हमारी हदों और सरहदों को बढ़ाते रहना। हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए खुदावंद तेरी हजूरी में आते हैं। बाप हमारे मुल्क को तरक्की करे, बाप हमारा मुल्क तरक्की करे और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी हम सबों की जिंदगियों से इज्जत और जलाल पाता रहे। तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। हालेलुया। सो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरे पाकिस्तान भर में इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है और उसी इंडिपेंडेंस डे की वसासत से आज हम ये शो आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। सो आज हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं खान साहब एजाज, जिनका ताल्लुक कोहाट से है, और हमारे साथ असिस्टेंट पास्टर रफीक मौजूद हैं जो कि लिविंग ब्रांच चर्च कोहाट में एज ए असिस्टेंट पास्टर अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं इवेंटिस्ट विलियम जो कि एज ए मुबशराना इंजील अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। सो आज उम्मीद करता हूं कि शो की वसासत से आप लोग अपनी बरकत को हासिल करेंगे। सो कैसे हैं खान साहब? खुदा का शुक्र है भाई, बहुत खुश है। आमीन आमीन आमीन। कैसी चल रही है जिंदगी? खुदा बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही है इस मुल्क में। यस, हालेलुया। कैसे हैं फादर साहब, आप कैसे हैं? जी, खुदावन का फजल है, हम बिल्कुल ठीक है और इस बात के लिए भी शुक्रगुजार है कि हम इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा खुशी के साथ अपनी जिंदगी को और बहुत आज़ादी के साथ जिंदगी को गुजार, और हम अपनी खुशी का इजहार करते हुए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आमीन आमीन। और बाबा जी आप कैसे हैं, आप ठीक हैं? बिल्कुल खुदावन का शुक्र है, मैं खैरियत से हूँ कि खुदावन ने हमें एक आज़ाद जिंदगी दी। उसके खुदावन का शुक्र करते हैं कि उसने हमें आज़ाद मुल्क में पैदा किया। उसके लिए भी हम उस खुदावन का शुक्र करते हैं कि उसने हमें दिन रात अपनी हिफाजत में रखा। हम अपने मुल्क के लिए अपनी जान तक भी देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा ये मुल्क हमें गिफ्ट में है खुदा की तरफ। बेशक हमारा मुल्क एक तोहफे की मानिंद है और जैसा कि हम अपने अंदर एक जज्बा रखते हैं। तो बाबा जी आपकी जैसा कि एज भी ज्यादा है तो आपने काफी इस मुल्क के हालात को देखा है, तो क्या कहते हैं कि आइंदा हालात हमारे मुल्क के कैसे हो सकते हैं? मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करता हूँ कि ये मुल्क जैसे हालात में गुजर रहा था, लेकिन अभी खुदा का शुक्र है कि ये मुल्क बिल्कुल हालात पे ठीक हो रहा है। और मैं खुदावंद का ये भी शुक्र करता हूँ कि इस मुल्क के अंदर अमन अमान होगा, क्योंकि जब यीशु मसीह का हाथ इस मुल्क पर है तो इसको कोई आँच नहीं आ सकती, क्योंकि खुदावन ने हमें ये मुल्क तोहफे के तौर पे दिया हुआ है। हम इसके रहने वाले हैं, इसके अंदर हम जिंदगी बसर करें और आज़ादी से जिंदगी बसर करें। आमीन आमीन आमीन। बिल्कुल बेशक खुदावंद हमारे मुल्क को कायम व दायम रखे, हमारी ये दुआ है। सो जैसा कि खान साहब आप जानते हैं कि हमारे मुल्क के हालात इस वक्त कैसे चल रहे हैं, तो आप क्या अपनी दुआओं में अपने मुल्क को याद रखते हैं? अब बिल्कुल हम हर रोज़ अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं कि हालात जैसे हैं सब जानते हैं कि खुदा ही है जो हमारे मुल्क की हिफाजत करे हमेशा, और अपने हिफ्ज़ो ईमान में हम हमारे मुल्क को खुदा रखे। आमीन 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 आमीन। इसी तरह इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे दरमियान खान साहब मौजूद हैं।
सो हम खान साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कोई अच्छा सा नगमा अपने मुल्क की मोहब्बत में, जज्बे में हालेलुया। सो बहुत अच्छा एक नगमा अपने मुल्क की मोहब्बत में खान साहब ने पेश किया। सो खान साहब, मैं चाहता हूँ कि इस मुल्क के जो बीते हालात हैं, इस मुल्क की सबसे खूबसूरत जगह आपको कौन सी लगी? इस मुल्क की खूबसूरत जगह लाहौर शहर है। प्रेज़ गॉड। लगता है लाहौर शहर से कुछ मरासिम जुड़े हुए हैं आपके ऊपर। लाहौर से हमारे साथीज़ा लाहौर की थे। हालेलुया। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। और भाई साहब, आपका क्या तजुर्बा, पाकिस्तान का कौन सा शहर आपको अच्छा लगता है? हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि खान साहब ने कहा है कि लाहौर शहर, ये बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है। लाहौर शहर बहुत अच्छा है और हमारे जो बाइबल के टीचर हैं वो भी लाहौर शहर से ही है और हमें पढ़ाने के लिए स्पेशल इधर बुहार शहर में आते हैं। सो बाबा जी आपकी तरफ आएंगे, आप आज बड़े प्यारे लग रहे हैं। खुदावंद का शुक्र है। अरे बाबा जी, जैसा कि आप पाकिस्तान से चंद ही एक साल बड़े होंगे, सो आप इस मुल्क के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं। सो हमें बताएं कि क्या हालात थे जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ।
लेकिन खुदावन का शुक्र है कि मुल्क के हालात पहले जो थे अभी उतने नहीं हैं, क्योंकि हमारी जो फौज है, पाक फौज, इस मुल्क के लिए दफा करती है, अपनी सरहदों पे सर इंजाम ड्यूटी दे रही है। तो उसके लिए हम बड़े शुक्रगुजार हैं खुदावन का कि उनको खुदावन ने बड़ी एक कुव्वत ताकत बख्शी हुई है कि अपनी सरहदों के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए वो दफा में शाना बशाना आगे रहते हैं। हालेलुया हालेलुया। सो बाबा जी, आपकी सारी उम्र पाकिस्तान में गुजर गई, सो उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो अपने मुल्क से बाहर अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं? वो बेहतर है या आप बेहतर हो? जी, मैं तो यही कहूँगा कि जो बैरूनी मुल्क के अंदर हैं हमारे पाकिस्तानी जवान या जो कुछ भी वहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो उनके लिए मेरा ये एक जवाब है कि अपने मुल्क के लिए मोहब्बत रखें, क्योंकि ये मुल्क हमें, खुदा ने हमें एक गिफ्ट के तौर पर ये बख्शा है। हम इस मुल्क की कदर कीमत को हम जानते हैं, क्योंकि हमने, हमारे जितने भी बुजुर्ग गुजर चुके हैं, उन्होंने अपने इस पाकिस्तान को जब हमें मिला तो उन्होंने खून बहाया, तो हम उसकी अजमत को हम सलाम करते हैं, सलूट पेश करते हैं कि हमारी पाक फौज शाना बशाना दुश्मन के साथ लड़ने की कुव्वत रखती है। और एक बड़ी जबरदस्त बात आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ कि जो हमारे बाबा जी हैं, ये आर्मी से रिटायर्ड हैं, जो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ अपनी फौज को भी सैल्यूट करते हैं। आज उन्हीं की वजह से हम इस मुल्क में आराम से बैठे हुए हैं। सो पाक फौज जिंदाबाद, हालेलुया। सो इसी के साथ साथ हम अपने नेक्स्ट सेशन में जाएंगे, जहाँ पे सीनियर पास्टर खालिद हमारे साथ होंगे और वो अपने मुल्क के पाकिस्तान की तरक्की और बका के लिए दुआ भी करेंगे। सो आज आए इसी तरह हमारे साथ, हालेलुया। सो वेलकम बैक टू ब्रेक। सो हमारे साथ खुदा के खादिम सीनियर पास्टर खालिद मौजूद है। पास्टर, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आज हमारे मुल्क की आज़ादी का दिन है, क्या महसूस कर रहे हैं? मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ। ये आज़ादी, ये फ्रीडम खुदा की तरफ से है। आमीन खुदा के शुक्रगुजार हैं। आमीन आमीन। आज हमारे मुल्क को 75 ईयर हो चुके हैं इस कोई अर्ज पर। सो ये खुदा की ब्लेसिंग है हमारे पास कि हमारे पास इतना खूबसूरत मुल्क, जिसकी इतनी अच्छी और इतनी प्यारी तारीख है, हर एक दुनिया की मादनियात हमारे मुल्क में मौजूद है। इतना खूबसूरत मुल्क कहीं है दुनिया में? मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि हम पाकिस्तानी हैं और ये हमारा फख्र है और शुक्रगुजारी खुदा की है। प्रेज गॉड। सो भाई साहब, क्या शेयर करना चाहेंगे वर्ड ऑफ गॉड आज? आज आज़ादी के ताल्लुक से खुदा का कलाम शेयर करना चाहता हूँ। आमीन। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब और उसकी 32वें आयत से मैं खुदा का कलाम शेयर करना चाहता हूँ। तो ईमान है कि आज आप बरकत पाएंगे खुदा के कलाम मुकद्दस में से और सच्चाई से वाकिफ हो गए और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। प्रेज गॉड। उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो अब्राहम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे। तू क्यों कर कहता है कि तुम आज़ाद किए जाओगे? यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। तो मेरे अजीजों, आज आज़ादी के तलक से बात करेंगे। आज़ादी एक ऐसा लम्हा है कि जब कोई शख्स अपने आप को आज़ाद समझता है तो ऐसे समझे कि वो खुली फिजा में सांस ले सकता है। और आज़ादी आपकी हड्डियों के अंदर ताजगी को लाती है। हम शुक्रगुजार हैं कि हम मुल्क पाकिस्तान के अंदर आज़ाद हैं। और आज ये आज़ादी, आज 75 साल हो चुके हैं। हम खुदा की शुक्रगुजार हैं कि हमारे मुल्क को आज़ाद हुए और आज हम आज़ादी के ताल्लुक से इस बात को सीखेंगे भी। हमारे खुदावन यीशु मसीह जो कल, आज और अब तक यकसा और ला तब्दील है। और याद रखें, एक आज़ादी जिसने दी है उसका नाम यीशु है। और आज हम इस बात को सीखेंगे। और यीशु मसीह यहूदियों से मुखातिब है और बड़ी प्यारी बात यीशु मसीह कह रहा है मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके 8 बाब और 32वें आयत के अंदर, और सच्चाई से वाकिफ हो गए और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। मेरे अजीजों, सच्चाई, आज सच्चाई की तलाश में बहुत कम लोग हैं। और सच्चाई क्या है? सच्चाई बाइबल मुकद्दस
हमारी राहनुमाई करती है। बाइबल मुकद्दस कदमों के लिए चिराग है, राह के लिए रोशनी है, और ये ऐसी रोशनी है जो आपको सच्चाई से मुतारफ करवाती है। और वो सच्चाई कौन है? सच्चाई यीशु मसीह है। और याद रखें, जब आप यीशु मसीह से वाकिफ हो जाएंगे तो याद रखें आपकी जिंदगी के अंदर भलाई के दिन आएंगे, आपके घराने के अंदर खुशहाली आ जाएगी। और बाइबल मुकद्दस इस बात पर जोर देती है कि रास्तबाज की दुआ के असर से घराना निजात पाएगा और शहर सरफराजी पाएगा। और याद रखें, सच्चाई आपकी जिंदगी के अंदर एक ऐसी शादमानी को, आजादी को लाती है। और आजादी की जिंदगी कैसी है मेरे अजीजों? आजादी का मतलब आप अपनी जिंदगी का फैसला अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आप अच्छी सोच सकते हैं, आप अच्छा बोल सकते हैं, आप अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आप आजाद हैं। और आजादी आपकी जिंदगी के अंदर आपको अपने खुदा की पहचान देगी। और दानियल के सहीफे के अंदर लिखा है कि अपने खुदा को पहचानने वाले तकबीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आए, यीशु मसीह खुले हाथ, उसके फैले हुए हाथ इस बात का सबूत है कि वो आपको आजादी देना चाहता है। और उसने बड़ी प्यारी बात की है कि जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। अब देखें, गुलामी है, बहुत सारे लोग आजाद होकर भी आज गुलाम हैं। और किसके गुलाम हैं? गुनाह के गुलाम हैं। वो गुनाह करते हैं। और गुनाह क्या है? बाइबल मुकद्दस इस बात को वाज़िया करती है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, तौबा के साथ जिंदगी मिलती है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह आजाद करने के लिए आया। किससे? दुश्मन इब्लीस से। और यूहन्ना के खत के अंदर लिखा हुआ है कि सारी दुनिया इब्लीस के कब्जा में है, खुदा का बेटा यीशु जो उस कब्जा से आजाद करने के लिए आया है। मेरे अजीजों, याद रखें, वो आजाद इसलिए करना चाहता है ताकि आप जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। याद रखें, आर्जी नहीं, अबदी जिंदगी यीशु मसीह के पास है और वो आपको आजादी देना चाहता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप आजादी को हासिल करना चाहते हैं। और आजादी मिलेगी कैसे? उसने आपको आजाद करने के लिए उसने क्रूस पर बलिदान दिया है, उसने सलीब पर जान दे दी है ताकि आप आजादी से जिंदगी जिए। और उसका मरना और जी उठना हमारे लिए आजादी। प्रेज गॉड, हालेलुया। भाई साहब, बाबरकत मैसेज, खुदा ने बहुत बरकत दी आज के मैसेज के वसीला से। सो आए हम अपने इस प्यारे मुल्क के लिए, अपनी इस धरती के लिए आए, खुदा की हुजूरी में अपने सरों को झुकाते हैं, अपनी पाक फौज के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, सब इदारों के लिए जो हमारे मुल्क की तरक्की व बहबूद के लिए सरहदों पर खड़े होकर हमारी हिफाजत कर रहे हैं। इस मुल्क के लिए, इस धरती के लिए आए खुदा से बरकत की दुआ करें। हालेलुया। अपने हाथ आसमान की तरफ उठाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया। कादरे मुतले खुदा, सारा जलाल इज्जत हम तेरे नाम को देते हैं। हम अपने मुल्क की सालमियत के लिए तेरे खास फजल को चाहते हैं और हमेशा तेरा हाथ हमारे मुल्क के पाकिस्तान पर बड़ा रहे। सलामती की दुआ करते हैं, पाक आर्मी के लिए सलामती चाहते हैं और पुलिस के लिए, अदलिया के लिए, और जिंदा खुदा तेरी हजूरी में मुख्तलिफ इंटेलिजेंस अदारों के लिए सलामती की दुआ करते हैं। हमारे मुल्क पर खुदावन तेरा फजल वाला हाथ बड़ा रहे और सदा ही इस मुल्क से सदाएं निकलें और खुदावन जो हम तो सताइश जलाल के लिए होती है। मेरे जिंदा खुदा, आ हमारे मुल्क के अंदर अपने दाहिने हाथ की कुदरत से हमारे मुल्क के लोगों को बरकत दे। आर्मी पर तेरा हाथ, पुलिस पर, अदलिया पर तेरा हाथ बड़ा रहे और जिंदा खुदा एजुकेशन के अदारे पर भी तेरा दाहिना हाथ पड़े ताकि बच्चे पढ़ लिख कर अपने मुल्क का नाम रोशन करें। जिंदा खुदा, अपने चैनल के लिए भी दुआ करते हैं, तेरा दाहिना हाथ बढ़े और तेरे रूह कुदस की कुदरत साया करे। पाक खुदा, आप अपने मुल्क के पाकिस्तान के तमाम मसीही लोगों के लिए भी सलामती और फजल चाहते हैं। कोई भी तेरे तख्त के सामने से खाली हाथ न जाए। हमारा मुल्क तेरे दाहिने हाथ के नीचे बरकत पाए और सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। सो आए
अब वक्त हो चुका कि हम अपने इस प्रोग्राम को वाइंड अप करें और आए एक छोटा सा एक मेरे दिल में है कि मैं अपनी मुल्क की मोहब्बत के लिए गाऊं एक ऐसा नगमा जो मेरे दिल के बहुत करीब है। अपने मुल्क से मोहब्बत के लिए एक छोटा सा नगमा आप सबकी गोशगुजार करना चाहता हूं। उसके बाद हमारे इस प्रोग्राम का एंड है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं बनके तेरी आवाज़ वतन गूंजूंगा तेरी गलियों में गुलशन गुलशन खिलता देखूं आए न खिज़ां तेरी गलियों में तेरे सब्ज़ हिलाले पर चमको सीने पे सजा के मर जाऊं कोई आँच न तुझ पे आने दूं हर दुश्मन से तेरे लड़ जाऊं मेरे पाक वतन तेरी पाक ज़मीं तेरी मिट्टी में ही मिल जाऊं तू मेरा जोश तू मेरा जुनून हर वादा वफा मैं करे जाऊं मैं बनके तेरी आवाज़ वतन गूंजूंगा तेरी गलियों में। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे मुल्क की आवाज, मेरे दिल की धड़कन, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत मुल्क मेरा पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान। जुड़े रहिएगा हमारे साथ नेक्स्ट एपिसोड में। इसी तरह खूबसूरत बातें, खुदा की बातें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा यीशु आपको बरकत दे। आमीन।